स्टूडेंट्स, ये जो बाल्कन्स का जो एरिया है ये एड्रियाटिक सी और ब्लैक सी के बीच में है। देयर आर 10 बाल्कन नेशंस बिटवीन ब्लैक सी एंड एड्रियाटिक सी। और बड़ी बात यहां ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द जो बाल्कन एरिया है, मेजॉरिटी ऑफ द एरिया पे ऑटोमन एम्पायर का राज था। अब हुआ क्या, जो ऑटोमन एम्पायर था इसके जो रूलर्स थे ये मुस्लिम्स थे और जो क्रिश्चियंस को ये सेकंड रेटेड सिटीजन समझते थे। जो बाल्कन कंट्रीज हैं जिनको हम स्लैव्स बोलते हैं, यहां के जो सिटीजन्स मेजॉरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन थी वो क्रिश्चियंस की थी और क्रिश्चियंस को ऑटोमन एम्पायर के जो रूलर्स थे ये सेकंड रेटेड सिटीजन समझते थे। और यहां बाल्कन्स में टर्की का बड़ा दखल था। तो यही कारण था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रेरित होकर और खासकर यहां रोमांटिसिज्म का जो आइडिया आया फ्रांस से और इन बाल्कन कंट्री से, धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर का जो कंट्रोल था इन बाल्कन कंट्रीज पे रिड्यूस होता गया। हालांकि ऑटोमन एम्पायर ने इंटरनल रिफॉर्म्स लाने की बड़ी कोशिश की, मॉडर्नाइजेशन लाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी ऑटोमन एम्पायर बाल्कन का जो एरिया था इस पे अपना होल्ड, अपना कंट्रोल ज्यादा देर तक कायम नहीं रख सका और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ये जो कंट्रीज थी ये इंडिपेंडेंट होती गई और ऑटोमन एम्पायर का तकरीबन यहां पूरा जो रोल था, जो कंट्रोल था, यहां खत्म हो गया। अब दोस्तों, ये जो बाल्कन कंट्रीज थी ये 10 कंट्रीज थी बिटवीन एड्रियाटिक सी एंड ब्लैक सी। और एक आपको ट्रिक इन कंट्रीज को याद करने की एक ट्रिक देता हूं, ABBCGMMRSS। अमिताभ बच्चन, ट्रिक याद रखिए, अमिताभ बच्चन बड़े चीफ जनरल मैनेजर हैं मिस्टर शाहरुख सलमान के। अगर जो अमिताभ बच्चन के फैन हैं तो वो उल्टा भी लिख सकते हैं, शाहरुख सलमान बड़े चीफ जनरल मैनेजर हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन के। तो उनको दिक्कत नहीं होगी, ये ट्रिक आपने याद रखनी है। और उसमें नेशंस कौन कौन से हैं? ए से अल्बानिया, बी से बॉस्निया हर्जेगोविना, अगेन बी से बुल्गारिया, सी से क्रोशिया, जी से ग्रीस, एम से मैसिडोनिया, एम से मोंटेनेग्रो, आर से रोमानिया, एस से सर्बिया, एस से स्लोवेनिया। तो ये ट्रिक थी, अमिताभ बच्चन बड़े चीफ जनरल मैनेजर हैं मिस्टर शाहरुख सलमान के। ये ट्रिक आपको याद रखनी है और पूरे के पूरे 10 बाल्कन जो नेशंस हैं आप इनको कभी भूलोगे नहीं। अब दोस्तों हुआ क्या, ध्यान से देखिए। मैंने आपको पहले बताया कि बाल्कन एरिया में जो फ्रांस आइडिया आया रोमांटिक नेशनलिज्म, ये रोमांटिक नेशनलिज्म क्या बोलता है? कल्चर का इस्तेमाल करके इमोशंस को टच करना, कल्चर का इस्तेमाल करके इमोशंस को टच करना और बाद में नेशनलिज्म को जगाना, यही रोमांटिक नेशनलिज्म था। तो रोमांटिक नेशनलिज्म बाल्कन्स में स्प्रेड हुआ और लोगों ने यह क्लेम करना शुरू कर दिया कि इंडिपेंडेंस या पॉलिटिकल राइट्स उनको नेशनैलिटी के आधार पर चाहिए। पीपल बेस देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनैलिटी, क्योंकि लोगों को लगा कि वंस दे हैड बीन इंडिपेंडेंट, उन्होंने हिस्ट्री का इस्तेमाल किया। जैसे हिंदुस्तान में जब इंडिया की स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, तब भी हिस्ट्री का इस्तेमाल हुआ यह बताने के लिए कि एंशिएंट पीरियड में हम आजाद थे, हमारा ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट बड़ी अच्छी थी, यहां डिफरेंट धर्म के राजाओं ने राज किया, लेकिन ये अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत की। सेम हियर, यहां भी हिस्ट्री का इस्तेमाल हुआ यह बताने के लिए कि एक जमाना था जब ये जो बाल्कन नेशन से 10 के 10 ये आजाद थे, लेकिन इनको फॉरेन पावर्स ने सब्जुगेट कर दिया, यहां उनका राज, इनको कॉलोनीज बना दी, यहां उन्होंने राज कर दिया। पहले तो वो आजाद थे। इसी का सहारा लेकर जो रिबेलियस नेशनलाइट से बाल्कन एरिया में उनको ये लगा, उन्होंने ये सोचा कि जो उनकी स्ट्रगल है वो अटेम्प्ट है अपनी आजादी, किसी जमाने में जब वो आजाद थे उस आजादी को गेन करने का, वो एक अटेम्प्ट है। क्योंकि इन्होंने, हिस्ट्री ने प्रूव कर दिया कि जो बाल्कन एरिया ये हमेशा से गुलाम नहीं था। जैसे हिंदुस्तान एंशिएंट पीरियड में गुलाम नहीं था, इसी तरह जो बाल्कन एरिया है ये भी गुलाम नहीं था, इसको गुलाम बनाया गया फॉरेन पावर्स द्वारा।
तो जो रिबेलियस नेशनलाइज थे बाल्कन एरिया में, उन्होंने ये ठानी, जैसे हमारे यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों ने ठानी कि हमें हिंदुस्तान को आजाद करना है, इसी तरह वहां के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो रिबेलियस नेशनलाइट्स थे, उन्होंने ये ठानी कि बाल्कन एरिया को आजाद करना है। हालांकि ऑटोमन एम्पायर ने अपना होल्ड बाल्कन एरिया पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए मॉडर्नाइजेशन, इंटरनल रिफॉर्म्स लाने की बड़ी कोशिश की, उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया, बट विद लिटिल सक्सेस। उनको इतनी कामयाबी नहीं मिली और आहिस्ता आहिस्ता जितने भी यूरोपियन नेशंस थे, जो बाल्कन के नेशंस थे, वो जो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से बाहर हो गए और उन्होंने अपनी आजादी डिक्लेयर कर दी। अब दोस्तों, ये जो बाल्कन का जो एरिया था, ये एक हॉट बैटल जोन बन गया था। देखिए ध्यान से, यहां जो बाल्कन नेशंस थे, जो डिफरेंट नेशंस थे, जिनको स्लाविक नेशंस भी बोला जाता है, ये इनमें स्ट्रगल स्टार्ट होगी, इनमें स्ट्रगल शुरू होगी कि अपनी आइडेंटिटी और अपनी इंडिपेंडेंस को डिफाइन करने के लिए इनमें आपस में बड़ी जेलसी थी एक दूसरे को लेकर। जो बाल्कन नेशंस थे, जो स्लाविक नेशंस थे, एक दूसरे से बड़ी जेलसी करते थे। क्यों जेलसी करते थे? क्योंकि यहां इंडिपेंडेंस की लड़ाई शुरू हो गई थी और हर एक कंट्री चाह रही थी कि उसको ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी मिले एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। होरों को कम मिले, अपने को ज्यादा मिले। इनमें ये इस तरह की एक स्ट्रगल शुरू होगी। ये अपनी आइडेंटिटी, अपनी इंडिपेंडेंस डिफाइन करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा एरिया, ज्यादा से ज्यादा एक लॉयन शेयर लेने के लिए इनमें एक बैटल शुरू होगी, एक जेलसी शुरू होगी। और जब आपको पता है, जब घर में लड़ाई हो तो बाहर वाले कैसे आराम से रह सकते हैं, ऐसा ही बाल्कन एरिया में भी हुआ। ये एक सीन बन गया कि ये बैटल जोन एक सीन बन गया बिग पावर राइवलरी की। यहां जो यूरोपियन पावर्स थी, उनमें लड़ाई शुरू होगी इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये दो एड्रियाटिक और ब्लैक सी के बीच में है और आपको पता है ये एरिया, यहां बड़े ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज, ऑयल वेल्थ बड़ी ज्यादा है। ट्रेड, कॉलोनीज, मिलिट्री माइट, नेवी के लिए ये चीज शुरू होगी। जब आप 12th में जाओगे तो आप यहाँ हार्टलैंड थ्योरी और रिमलैंड थ्योरी ये आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा ये कितना बेहतरीन और कितना ये एक ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट एरिया था, एक स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। अब इन नेशंस पे, बाल्कन नेशंस पे 4 यूरोपियन नेशंस ने घेरा डाल दिया। घेरा, GERA, घेरा। G से जर्मनी, E से इंग्लैंड, R से रशिया, A से ऑस्ट्रिया हंगरी। इज दैट क्लियर? इन 4 नेशंस ने घेरा डाल दिया बाल्कन एरिया पे और इनका यह मानना था कि और कोई बिग पावर यहां ना आ सके, ये 4 ही रहे। इनमें भी, हालांकि इनमें भी आपस में बड़ी लड़ाइयां थी, लेकिन इन ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि बाल्कन एरिया पे इनके अलावा बाकी की जो बिग पावर्स हैं वो ना आ पाए। इन्होंने घेरा डाल दिया। क्यों? क्योंकि बाल्कन पे ये अपना कंट्रोल चाहते थे ट्रेड, कॉलोनीज के लिए। ये कॉलोनीज बनाना चाहते थे, मिलिट्री और नेवी, नेवल माइट के लिए। क्योंकि आपको भी पता है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास कॉलोनीज होती थी और नेवी और मिलिट्री स्ट्रेंथ होती थी, वही राज करता था। जिस तरह अंग्रेजों ने, जिस तरह इंग्लैंड ने किया, क्योंकि उनकी नेवी और मिलिट्री माइट बड़ी शानदार थी। अब ये एक दूसरे से यहां शुरू हो गए, दूसरे नेशंस को भी नहीं आने दे रहे थे और इनमें आपस में काफी ज्यादा लड़ाइयां शुरू होगी, जो फाइनली the wars between these big nations finally culminated into World War I. So dear friends, students, this is all about your Balkan crisis. Thank you very much.